ओम नमः शिवाय। शिव स्वरोदय पर आधारित आज की शिव भक्ति योग कथा में हम प्राण शक्ति और पंचभूत ऊर्जा ध्यान पर आधारित शिव स्वरोदय के श्लोकों का पाठ और उन पर चिंतन मनन करेंगे। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं, हे महादेवी, कश्चित् पश्यति यो दीपम सुवर्ण श्यामेव वा विपरीतानि भूतानि नव मानसान जीविता। जो मनुष्य कभी दीपक की भांति स्वर्ण कांति वाला तो कभी कृष्ण वर्ण वाला दिखाई पड़ता है, उसे सब पंचभूतों के विपरीत देखें, वह 9 महीने के पश्चात जीवित नहीं रहता। आगे कहते हैं, स्थूलाम गोपी कृशोपि सह सा स्थूल तत् मलाम्बते प्राप्तो वाकन कनक प्रभा यदि भवेत रोगे अपि कृष्ण छवि। शूरो भीरु सुधीरम धर्म निपुणः शांतो विकार पुमा नित्येवं प्रकृति रूषम चलितम मानसा शास्त्र में सुंदरी। हे भगवती, जिस मनुष्य की प्रकृति ऐसे चलायमान हो जाए कि कभी स्थूल अंग वाला और कभी चंचल हो जाए, कभी क्रूर हो जाए, कभी कृष्ण वर्ण वाला हो जाए, वह रोगी भी अचानक कभी कभी स्वर्ण कांति वाला दिखने लगे, कभी शूरवीर हो जाए तो कभी डरपोक हो जाए, कभी सुंदर दिखे तो कभी धार्मिक हो जाए या कभी विकारमान हो जाए, ऐसा पुरुष भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। ऐसे पुरुषों को प्राण शक्ति की ऊर्जा का ध्यान करना उचित हो सकता है। आगे कहते हैं, पीड़ा भवेत पाणि तले जीवा मूलम सम्मूलम रुधिर चक्रम कृष्णा विद्येन चंगला त्रियत्र दृष्टया जीवेन मनुष्य सही समाप्त सान। भगवान कहते हैं, जिस पुरुष की हथेली में और जीवा में पीड़ा होए और उसका रक्त धीरे धीरे काला पड़ने लगे, जिसके शरीर में सुई आदि टोंचने से भी पीड़ा मालूम नहीं होए, ऐसा मनुष्य रोगी कहलाता है। आगे कहते हैं, मध्यम अंगुली नाम तृतीयनम वक्रम रोग विनाशुष्यति यस्य कंठः मुहुर्मुहुर प्रश्न वशेन जाड्या षड्भी समासे प्रलयम प्रयाति। जिसका मध्य की 3 उंगली मुड़े नहीं, रोग के बिना जिसका कंठ सूख जाए और बार बार पूछी हुई बात से जड़ता और कुछ स्मरण नहीं रहे, ऐसा पुरुष रोगी होता है, ऐसा मनुष्य रोगी होता है। भगवान कहते हैं, न यस स्मरणम किंचित द्वे यते स्तन चर्मणि शो वशयम पंचमे मासिकस् धारुणो भविष्यति। जिस पुरुष की स्तनों की त्वचा बधिर हो जाए, वह निश्चय ही 5 महीनों में रोगी हो जाएगा और उसका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं,
यस्यन् स्फुरेत ज्योति पीड़िते नयनं द्वये मरणं यस्य निर्दिष्टम चतुर्थे मासानि निश्चितम। जिस पुरुष की आंखों की ज्योति में प्रकाश न हो और दोनों नेत्रों में पीड़ा रहे, वह मनुष्य भी रोगी कहलाता है और उसकी जीवन काल अत्यधिक नहीं रहती। आगे भगवान कहते हैं, दंताश्रवणस् वृष्णो यस्यन् किंचिदप पीड़ियते तृतीये मासी सो वश्य मलोकम गमिष्यति। जिसके दांत और वृषण दाबने से भी पीड़ा न हो, अर्थात वह बधिर हो जाए, ऐसा पुरुष भी रोगी कहलाता है, ऐसा मनुष्य भी रोगी कहलाता है और उसकी शक्ति अत्यंत शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भगवान कहते हैं, तारांगणाम पश्यति यो विरूपाम योन ध्रुवम पश्यति क्षेनिशायाम इंद्रायुधम वा स्वयमेव रात्रो मासा द्वये तस्य वदन्ति नाशम। जो मनुष्य रात्रि में तारागणों को अच्छी तरीके से प्रकाशित होते हुए नहीं देख सकता, जिसे ध्रुव तारे भी नहीं दिखाई पड़ते हैं और अपने आप ही रात्रि में इंद्रधनुष की आकृति जिसके आंखों में दिखाई पड़ती है, वह मनुष्य रोगी होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, पाद जानुगतम कर्मणाम किंचिदपि च स्थितम मासाते च मृतितस्य के नापान विलंघ्यते। ऐसा मनुष्य जिसके पैरों में, जिसके घुटनों में कोई न कोई दर्द हो, कोई न कोई सूजन हो और चेष्टा करने पर भी अत्यंत दुखी होता है, उसकी जीवन लीला अत्यंत कम होती है। आगे भगवान कहते हैं, कनिष्ठ कांग अंगुली परमाण कृष्णस्यामंद मध्य मंग यदा तदायु प्रोक्ष्यते पुंसा अष्टादश दिनावधि। जिसकी कनिष्ठ का उंगली की पोरी अथवा मध्यमा उंगली काली हो जाए, इस तरह का मनुष्य भी रोगी होता है और वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, द्रते तैले जले वाप दर्पणे यस्तु पश्यति शिरोरहितम आत्मानम पक्ष में कंस जीविता। जो पुरुष घी में, तेल में अथवा दर्पण में अपने शरीर को सिर रहित होकर देखे, वह भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। आगे भगवान कहते हैं, शैत्यम वेद ध्यातपनो पियस्यत तापकारी क्लेश तरश्मि न ज्ञायते चेतु ही मनम चोषणम स पक्षकम में खलु तिष्ठति। जिसको सूर्य में भी ठंडक लगे और चंद्रमा में भी गर्मी मालूम होवे, शीतल या गर्म वस्तु को नहीं पहचानने से भी वह व्यक्ति रोगी कहलाता है। आगे कहते हैं, स्नान मात्रस्य सैत्रय शुष्यतिम तत्क्षणात् तद्रह्यम हस्तपादौ चंद्रश रात्रम सजीवति। भगवान कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो स्नान करते ही जिसके हाथ पैर हृदय ये 3 अंग सूख जाए, वह भी व्यक्ति रोगी कहलाता है
और उसकी जीवन लीला भी अत्यंत कम होती है। आगे भगवान कहते हैं, स्वरूपम पर नेत्रे तो पुति कायाम न पश्यति, यदा संच्छिन्नम दृष्टि निश्चित मृत्यु नर संशय। जो पुरुष अपने रूप को, अपनी आकृति को दूसरे के नेत्र में नहीं देख पाता, ऐसा छिन्न दृष्टि वाला मनुष्य शीघ्र ही रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं, अथातः सम प्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणम येन विज्ञान मात्रेण त्रिकाल जो भवेन्नरः। अब छाया पुरुष के लक्षण के विषय में भगवान कहते हैं, इसको जानने से मनुष्य त्रिकालज्ञ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और स्नेह से शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति योग कथा अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के आभारी हैं। कथा के दौरान यदि कोई उच्चारण दोष, शब्द दोष हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और किसी मनुष्य के हृदय या मस्तिष्क को दुख पहुंचा हो, उसके लिए भी क्षमा याचना। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की प्राण शक्ति और स्वयं के भीतर स्थित पंचभूत ऊर्जा का ध्यान करना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य बना रहे। प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ सबको ओम नमः शिवाय।